केमिस्ट्री क्लासरूम माय यूट्यूब चैनल लर्न केमी। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे हैलोजेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज के पार्ट 2 के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में डिटेल में पढ़ा। Who can act as strong oxidizing agent, who can act as a weak oxidizing agent. We took quite a detail, जितनी हो सकती थी. Then hydrides, how halogens react with hydrogen. तो उसके जो अलग अलग हाइड्राइड्स बने, उनकी अलग अलग नेचर, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ एंड ऑल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू हाइड्राइड्स आज हम बात करने वाले। ओके, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में। ठीक है, all halogens they combine with oxygen to form various number of oxides, right? Fluorine ये दो बनाती है, OF2 and O2F2, ठीक है। Then chlorine it forms Cl2, ClO2, Cl2O6, Cl2O7. Then bromine it forms only two, and that is Br2O, BrO3, and iodine it forms 3, and they are very stable. These are I2O4, I2O5, I2O7 means tetraoxide, pentaoxide and heptaoxide 7. ऐसे ही क्लोरीन भी बनाती है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इनकी जो मेन बातें हैं, जो एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, दैट आर ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, और मैंने यहां पे इसके फर्स्ट 2 का स्ट्रक्चर बनाया है। Cl2O ऑक्सीजन बीच में है एंड बोथ क्लोरीन्स आर फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड। सेकेंड इज ClO2, दिस इज ClO2, और आपको पता है यहां पे +4 दिखा रहा है तो डबल बॉन्ड बन रहा है उसके साथ। दे आर हैविंग बॉन्ड एंगल 118 और बॉन्ड लेंथ देख लीजिए 149 पिकोमीटर। तो ऊपर वाला सिंगल बॉन्ड है और वो डबल हो गया तो उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ा डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट इज Cl2O6, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। ये रहा Cl, ठीक है। पर क्लोरीन देयर आर 3 ऑक्सीजन, और यहां पे अगर आप ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, इट इज +6। ओके, तो Cl आपस में जुड़ गया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। दिस इज Cl2O6, राइट। ओके, अब हमारे पास आया Cl2O7। कुछ नहीं करेंगे, इसको हटाएंगे और ये बन जाएगा Cl2O7। These two oxides of chlorine, they are used as bleaching agents. They are used as a bleaching agent to bleach wood pulp, paper industry, then textile industry. Oxides of bromine, these are least stable. Oxides of iodine are most stable. तो ये आपके एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। These are insoluble and decompose on heating only. और जो ब्रोमीन के हैं, ये तो एग्जिस्ट ही लो टेम्परेचर पे करते हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इनको हीट भी नहीं देंगे, रूम टेम्परेचर पे आते आते भी ये टूट जाते हैं अपने आप। अब आयोडीन में से ये जो I2O5 है, इट इज यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइजेज H2S, HCl एंड कार्बन। इसको मैं थोड़ा डिटेल में टेकअप करूंगी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ various halogens is, this is iodine, then chlorine, then bromine। मतलब आयोडीन के हैं मोस्ट स्टेबल, ब्रोमीन के हैं लीस्ट स्टेबल, राइट। अब ऐसा क्या हो गया भाई, जो आयोडीन के ऑक्साइड्स हैं, व्हाई दे आर सो स्टेबल? अभी हम इनके बारे में ही बात करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर चुके होंगे। देखिए, इसमें है आयोडाइड, राइट, इसमें है ब्रोमाइड, राइट। जो भी हमारे पास आयोडीन होगी, अगर रुकता है तो एनाइन बनते हैं, राइट।
मैंने एनाइन इसलिए बनाया क्योंकि एनाइन को सुनकर ही आपके माइंड में फजान्स रूल आएगा। फजान्स रूल बात करता है पोलराइजिंग पावर, दो चीजें हैं, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। किसी भी आयन या एटम को आप पोलराइज कर सकते हैं। मतलब ये एक केटाइन है और ये एक बड़ा सा एनाइन है, तो इस केटाइन की जो चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा है, वो इस एनाइन को पोलराइज कर सकता है। मतलब ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, आयनिक के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करेगा। तो इसकी केटाइन की है पोलराइजिंग पावर। आप समझ रहे हो बात? केटाइन की होगी पोलराइजिंग पावर और इस एनाइन की है एबिलिटी टू गेट पोलराइज, टू गेट पोलराइज। जिसका साइज जितना बड़ा होगा कोई भी केटाइन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो केटाइन का साइज क्या होना चाहिए? केटाइन शुड बी स्मॉल एंड एनाइन शुड बी लार्ज, तभी फजान्स रूल लगता है। ठीक है, ओके। अब देखिए पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी, अब आपको क्लियर हो गया। पावर होगी केटाइन की और एबिलिटी होगी एनाइन की। तो इनमें से सबसे बड़ा साइज किसका है? आयोडीन का। आयोडीन का लार्जेस्ट साइज, देयरफॉर large polarizability, clear? Therefore forms strong covalent bond with oxygen. Done. अब क्लोरीन में क्या हुआ? क्लोरीन के अंदर है हमारे पास d ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल्स, राइट, और ऑक्सीजन के अंदर हैं p ऑर्बिटल्स। पता है ना सबको? ऑक्सीजन 2s2 2p4, तो इसके अंदर है p पाई ऑर्बिटल्स। और क्लोरीन के अंदर देखो, क्लोरीन के जितने भी कंपाउंड्स आप लोग बना रहे हो, किसी में वो +4 है, किसी में +5 है। सिर्फ -1 या +1 के अंदर उसका इलेक्ट्रॉन d में नहीं गया है, ग्राउंड स्टेट के अंदर। दिस इज 3s 3p5, दिस इज +1 और -1। जैसे ही दिस इज इट्स ग्राउंड स्टेट, राइट, तो इट विल बी +-1। जब फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में जाता है 3s 3p 3d, तो यहां 2 रहेंगे, यहां सिंगल हो गया, सिंगल हो गया, और इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? d के अंदर। इलेक्ट्रॉन पहुंच गया d ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, अब देखो, जब इसको क्लोरीन को ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है तो मल्टीपल बॉन्ड बनेगा। एक बनेगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ और एक बनेगा अनहाइब्रिडाइज्ड के साथ। ठीक है, तो अनहाइब्रिडाइज्ड कौन सी आ रही है इसकी? डी पाई। समझ आ रही है बात? वो आ रही है डी पाई। इसका मतलब क्लोरीन एंड ऑक्सीजन फॉर्म्स स्टेबल p पाई d पाई मल्टीपल बॉन्ड। आपने पीछे स्ट्रक्चर देखा था ना, ClO7, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट। Cl2O6, राइट। तो मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए भाई उनको आपस में ओवरलैप भी तो प्रॉपर होना चाहिए। तो क्लोरीन के केस में डी ऑर्बिटल्स किसकी? क्लोरीन की। कौन सी? 3, और इसके अंदर 2p, तो दोनों में मल्टीपल बॉन्डिंग हो जाती है। स्टेबल, दे कैन फॉर्म स्टेबल p पाई d पाई मल्टीपल बॉन्ड। देयरफॉर oxides of chlorine are quite strong. Okay. अब बारी आई ब्रोमीन की।
ना तो ब्रोमीन की पोलराइजिंग पावर इसके बराबर है, अब देखो पोलराइजेबिलिटी ऑफ ब्रोमीन इज लेस देन आयोडीन, ऑल्सो देयर इज large energy gap between 4D of bromine and 2P of oxygen. बात समझ में आ गई? इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, therefore order of stability of oxides of halogens is iodine greater than chlorine, और सबसे लास्ट में क्या आएगा? ब्रोमीन। समझ आई बात? तो ये क्वेश्चन आएगा, हो सकता है आपको सिर्फ आयोडीन और ब्रोमीन का ही रिलेशन दिया जाए या फिर इन दोनों का रिलेशन दिया जाए। तो प्रोसेस समझ में आया? यहां पे बेसिकली दो हम आइडियाज को यूज कर रहे हैं, दो प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं। एक है फजान्स रूल की पोलराइजेबिलिटी एंड सेकंड इज मल्टीपल बॉन्डिंग। तो मल्टीपल बॉन्डिंग तो करनी ही पड़ेगी, जब -1 +1 से ऊपर का कंपाउंड बनाएंगे, I2O5, I2O7, I2O4, तो क्वाइट ऑब्वियस कि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्डिंग होगी, और मल्टीपल बॉन्डिंग के लिए हाइब्रिडाइज भी चाहिए और अनहाइब्रिडाइज भी चाहिए। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। अब I2O5 किस तरीके से रिएक्ट करता है उसके बारे में देखते हैं। दिस इज H2S, ठीक है। ऑक्सीडेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ I2O5, I2O5। तो H2S की ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये बन गई सल्फर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलके बना देंगे वाटर, H2O। बाकी क्या बचा हमारे पास? आयोडीन। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। लेट इट बी 2, 5 2 = 10, और यहां पे मैं लगा दूंगी 5 नहीं लगेगा, यहां पे लगेगा 10। ठीक है, क्योंकि 5 2 = 10। अब बारी आई हाइड्रोजन की, 10 2 = 20, यहां मैं लगा दूंगी 10, और सल्फर भी कितने आ गए? 10। ठीक है, फिर भी कोई गड़बड़ रह जाएगी तो वही मुझे बता देना। ठीक है, कई बार लाइव चलते चलते कहीं ना कहीं गड़बड़ रह जाती है। ओके, 10 2 = 20, 10 2 = 20, 10 5 2 5 = 10, 2 5 = 10। ओके, 10 सल्फर, 10 सल्फर और आयोडीन लिबरेट हो गई। आपको सिर्फ ऐसे लिख के दिया जाएगा H2S + O2 5, कंप्लीट द रिएक्शन, डन। सेकेंड था HCl से क्लोरीन। लेट्स सी, दिस इज HCl, दिस इज I2O5, तो क्लोरीन बनेगी, हाइड्रोजन हट जाएगी ना, देखो H2S से सल्फर निकाल दिया, हाइड्रोजन हटा दी, उसी तरीके से HCl से क्लोरीन बन जाएगी। ठीक है, अब प्लस आयोडीन तो निकलेगी ही निकलेगी, क्योंकि मेन तो इसी के ऊपर फोकस है कि देयर इज लिबरेशन ऑफ आयोडीन, लिखा है मैंने। हाउ इट ऑक्सीडाइजेस, क्वाइट ऑब्वियस कि इसने आयोडीन निकालनी ही निकालनी है। अब 5 ऑक्सीजन हैं, तो यहां पे निकलेंगे 5 H2O। क्लियर? अगर वो 5 गए तो यहां पे क्या आएगा? हाइड्रोजन टोटल कितनी चाहिए? 10, तो यहां आ गया 10, तो यहां क्या लग जाएगा? 5। ठीक है, थर्ड वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बन जाएगा आयोडीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, लेट इट बी बैलेंस्ड। यहां लगा दीजिए 2, 5 2 = 10, 5 2 = 10, यहां लग गया 5, तो आयोडीन को बैलेंस कर ले। इस तरीके से I2O5 इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट कैरीज आउट ऑक्सीडेशन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां पे माइनस होगी हाइड्रोजन। आपको पता है ऑक्सीडेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑल्सो इट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो दोनों ही रिएक्शंस आपके सामने है। तो इट वॉज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स के अंदर इतना ही। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन रह जाता है, डू राइट इन कमेंट सेक्शन, और मुझे लिख के भेजिए कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आपको समझ में आया, या कोई नया क्वेश्चन है तो जरूर मुझे बताएं।
oxides are finished. Now we are left with reaction with metals. और देखिए जितनी भी हैलोजेंस हैं ये अल्कली मेटल्स, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स और डी ब्लॉक की मेटल्स, पी ब्लॉक की मेटल्स सभी के साथ रिएक्ट करती हैं. ठीक है, तो देख लेते हैं रिएक्शंस विद मेटल्स. तो दे रिएक्ट विद ऑलमोस्ट एवरी मेटल टू फॉर्म वेरियस मेटल हेलाइड्स. जैसे सिंपल M प्लस X2 ये बन जाएगा MX2, और क्योंकि ये कौन सी वाली है, डाइवेलेंट मेटल्स के साथ. ठीक है, और अगर कोई मोनोवेलेंट होगी तो इट विल फॉर्म X2 MX टाइप. ठीक है, और यहां पे X की वैल्यू क्या हो सकती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन. मेटल्स के अराउंड फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, स्टेबल बॉन्ड्स बनाती है. ठीक है, मतलब जो भी फॉर्मेशन होगी जैसे MF, इट इज मोर स्टेबल देन MCl, देन MBr, देन Mi. तो दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. किसी भी मेटल के साथ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, जो MF का बॉन्ड होगा दैट विल बी मोस्ट स्टेबल एंड Mi विल बी लीस्ट स्टेबल. क्यों? अगेन स्मॉल साइज, कंपेरेबल साइजेस, और यहां पे एक नींबू और उसके साथ में कद्दू महाराज. ठीक है, तो यहां पे दोनों नींबू नींबू हैं, भाई भाई. जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट जाती है और वो बॉन्ड जल्दी टूट जाता है. ठीक है, इसलिए अब देखिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है. आपको टफ लगेगा, मुझे प्यारा लगता है. ठीक है, देखिए जितने भी हेलाइड्स हैं, हेलाइड्स विथ मेटल्स which show variable oxidation state. ठीक है, हेलाइड्स उन मेटल्स के साथ जो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं, उनमें क्या ट्रेंड आता है, हेलाइड्स ऑफ सेम मेटल with higher oxidation state are more covalent than halides of same metal with small या low with low oxidation state. मतलब कहने का SnCl4, अब देखिए SnCl4 भी होता है, SnCl2 भी एग्जिस्ट करता है. ठीक है, एंड PbCl4, देन एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड. ठीक है, आर मोर कोवेलेंट देन SnCl2, PbCl2, SbF3, UF4. इट्स अ फैक्ट. अब क्वेश्चन, क्यों? साइंस के अंदर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, व्हाई. ठीक है, अब देखो यहां मेरे पास दो एग्जांपल्स आ गई. एक में है Sn+4, किसमें, SnCl4 के अंदर. दूसरे में है Sn+2, SnCl2 के अंदर. नाउ दिस इज मोर कोवेलेंट देन Sn+2. मोर कोवेलेंट क्यों हुआ? इसका साइज स्मॉलर देन साइज ऑफ Sn2 पॉजिटिव. साइज ऑफ Sn4 पॉजिटिव इज स्मॉलर देन साइज ऑफ Sn2 पॉजिटिव. क्लियर बात? तो जिसका साइज स्मॉलर, देयरफॉर Sn4 पॉजिटिव हैज more polarizing power than Sn2 positive. ठीक है, जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा. Therefore more covalent character
is introduced in halides of metal having higher oxidation state. बात समझ में आई? मैंने पीछे बात की थी पोलराइजेबिलिटी एंड पोलराइजिंग पावर. केटाइन की होती है पोलराइजिंग पावर और एबिलिटी किसकी? एनाइन की. उसने तो पोलराइज होना है. तो केटाइन का साइज जितना छोटा उसकी चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज्यादा. अब आप जरा कंपेयर करके देखिए Sn+4 इसके 4 इलेक्ट्रॉन चले गए. तो आप जरा सोचिए कि जिसके 4 इलेक्ट्रॉन चले गए उसका साइज कितना छोटा हो गया होगा एज कंपेयर टू Sn+2. Sn+2 के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं. ठीक है, उसके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो साइज उतना ज्यादा छोटा नहीं रहता. और मैंने आपको कॉपर का एग्जांपल दिया था पिछले वीडियो के अंदर कि कॉपर जो है, कॉपर 1 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव. अब Sn4 पॉजिटिव का साइज इतना छोटा हो जाता है. ठीक है, एक तो इनकी पोलराइजिंग पावर हो गई. ठीक है, दूसरा फैक्टर आप इसके अंदर क्या लगाएंगे? Sn4 पॉजिटिव स्मॉलर साइज होने की वजह से ये आयन इतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ड्यू टू इंक्रीज्ड हाइड्रेशन एनर्जी. इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Sn2. अब केटाइन स्टेबल हो गया. अब स्टेबल केटाइन है, ये पोलराइजिंग पावर भी इसकी ज्यादा है, तो इसके कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा. समझ आ गई बात? तो इट वॉज ऑल अबाउट रिएक्शन विद मेटल्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस. मतलब ये आपस में ही रिएक्ट कर लेते हैं, अपने परिवार में खुश रहते हैं. ठीक है, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस देर ऑल्सो नोन एज क्वेश्चन व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स. आपका 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स. ठीक है, तो दीज आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 और मोर देन 2 halogens. Compounds containing 2 or more than 2 halogens are known as interhalogens compounds. Interhalogen compounds. ठीक है, अब देखिए कितनी तरह के हैं हमारे पास. ये रही टाइप AX, AX3, AX5, AX7. ठीक है, तो यहां पे हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि 2 ही कंबाइंड है तो एक प्लस होगी और एक माइनस. यहां पे इधर वाले की तो हमेशा -1 है और जो A है उसकी हमेशा पॉजिटिव होगी. तो ये रहेगी +1, +3, +5, +7. ऑलमोस्ट ऑल हैलोजेंस कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म, जैसे AX टाइप CLF, BRF, IF, BRCl, ICl, IBr. ऐसे ही CLF3, BRF3, राइट. IF7, AX7 सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है, CLF7 नहीं होता, BRF7 नहीं होता. ठीक है, यहां पे फिर से वही बात आएगी. नो डाउट आयोडीन का स्ट्रक्चर, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है तो उसके साथ ये छोटी छोटी फ्लोरीन्स बड़े आराम से लग जाती हैं, खुली खुली होके बैठ जाती हैं. ठीक है, लेकिन अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का साइज कंपैरेटिवली स्मॉल है तो उसके अंदर अगर ऐसे फ्लोरीन्स लगेंगी तो दे आर टाइटली पैक्ड एज कंपेयर टू IF7. तो दिस सिस्टम इज मच मोर स्टेबल. तो एक आयोडीन क्योंकि इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, इट कैन हैंडल 7 फ्लोरीन्स. ठीक है, ओके. अब देखिए ये जो हम लिख रहे हैं AX3, राइट. तो हमने A को पहले लिखा, X को बाद में लिखा सभी के अंदर. ठीक है, तो उसमें जो A होगा इट विल बी हैलोजन विथ हायर एटॉमिक नंबर. जो भी X जुड़ा होगा A का एटॉमिक नंबर उससे ज्यादा होगा. चेक कर लीजिए. क्लोरीन, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद फ्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद क्लोरीन. आपको कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ दिखाई नहीं दिया FCl, ClBr.
समझ आ रही है बात? क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बाद में लिखा जाता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो पहले लिखा जाता है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसका साइज बड़ा होता है ना, तो जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा उसको पहले लिखेंगे, और जो X है इट विल बी हैलोजन विद लोअर एटॉमिक नंबर। गॉट इट? ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से क्या आता है, इनके स्ट्रक्चर, उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। मैं पांचों के स्ट्रक्चर्स बताऊंगी एक एक की एग्जांपल लेके, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे एक कॉमन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ AX टाइप। ठीक है, देख के क्या लग रहा है, दो जने जुड़ रहे हैं आपस में, ठीक है? तो हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया लग रहा है क्या, sp, ऐसे ही लग रहा है ना कि लीनियर सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेट्स सी क्या बनता है ये। तो हम बनाते हैं, लेट इट बी ClF। ठीक है, हम बनाने जा रहे हैं ClF, राइट। तो क्लोरीन, अब यहां पे सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है? तो क्लोरीन इट इज 17 3s2 3p5, तो इट विल बी 3s2 एंड 3p5। ठीक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसके साथ कौन कंबाइन करेगी, एक फ्लोरीन। तो ये रही फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और उसको मैं ऐसे बनाऊंगी एज अ स्टार। ठीक है, ये फ्लोरीन इसके साथ कंबाइन करने जा रही है और ये बना दिया मैंने स्टार। बोलो भाई कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, यस sp3, so it will be having tetrahedral structure। आपका एक क्वेश्चन का नंबर, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर ऑफ ClF। आप ClF ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? अब ये वाला टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे भाई, इसके अंदर टोटल 4 तरह के बॉन्ड पेयर हैं, 3 तो है लोन पेयर प्लस 1 क्या है, बॉन्ड पेयर, टोटल 4 है। ठीक है, तो ये रही क्लोरीन, 3 एक और एक बॉन्ड, ये रहा फ्लोरीन, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर। तो इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर बताएंगे दैट इट इज हैविंग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विद 3 लोन पेयर्स। क्लियर? ओके, अब AX टाइप हो गया, बनाना लीनियर स्ट्रक्चर, बिल्कुल लीनियरली ज्वाइन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, बट ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं AX3 की। अब आप किसकी वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में तो जान चुके हैं, ठीक है? बाद में एक टेबल बनाना है जिसमें मैं बताऊंगी कैसे क्या क्या लिखना है। AX3, तो मैं अगेन ClF3 का एग्जांपल लेने वाली हूं। क्लोरीन इट इज 3s3p, 3s3p, 3p के अंदर हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? ओके, अब यहां पे 3 फ्लोरीन्स कंबाइन कर रही है, तो देख के क्या लग रहा है, 3 बॉन्ड बनेंगे, इट शुड बी sp2, है ना? ऐसे लग रहा है ना कि 3 बॉन्ड बनेंगे, बीच में क्लोरीन और 120 120 के ऊपर तीनों लग जाएंगे ऐसे। चलो देखते हैं ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कि नहीं। अब यहां पे सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्योंकि यहां पे 3 फ्लोरीन्स है तो कम से कम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हों। ओके, नाउ इट वाज ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा, 3s 3p 3d। ठीक है, इसमें 2, इसमें 2, अब इनमें 1 1 हो गया और एक चला गया इधर, एक्साइट होके आगे। नाउ देयर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये रही एक फ्लोरीन, ये रही दूसरी फ्लोरीन, ये रही तीसरी, इसने इनके साथ बॉन्ड बनाया, और मैंने आपको बताया ना, मैं फ्लोरीन का डोनेटेड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैं उसको स्टार बना रही हूं। ओके, बोलो भाई कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp 3s 3p 3d, बोलिए, एक s 3p 1d, sp3d। टोटल कितनी आई, 1 3 4 और 1 5, 5 के लिए क्या बनता है, कौन सी ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना? इंटरेस्टिंग, इनका स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। अब टोटल 5, ओके, 5 के लिए क्या होती है हमारे पास, ऐसे
1 2 3 4 5, ऐसे ही होता है ना। लोन पेयर कितने हैं भाई? लोन पेयर्स हैं 2, बॉन्ड पेयर्स हैं 3 और टोटल हो गए 5। ओके, तो देखिए लोन पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है तो क्वाइट ऑब्वियस वो 120 पे आएंगे। ये लीजिए, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर। किसी को याद है ये कौन सा स्ट्रक्चर बना? इसको मैं ऐसे बनाऊंगी अब, Cl। हाँ भाई, आया कुछ याद? ये है टी शेप्ड। हाँ, टी जरा टेढ़ी लेटी हुई है ना, ऐसे लेटी हुई है, ऐसे होनी चाहिए थी, ऐसे लेट गई है ये। तो इसका जो ज्योमेट्री है दैट इज ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, बट शेप इज इट इज टी शेप्ड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको साथ साथ नोट करते जाना। और अगर किसी को फिर भी हाइब्रिडाइजेशन में दिक्कत हो तो आप +1 का केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन की वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, वहां पे सब कुछ है। तो इट इज टी शेप्ड। डन। ClF3 का भी यही है, BrF3 का भी यही है, इसलिए मैंने AX3 लिखा है यहाँ पे। अब AX5 टाइप। ओके, अब मैं बनाने वाली हूं IF5। ठीक है, ओके, इसको हटा देते हैं। आयोडीन के साथ 5 फ्लोरीन्स जुड़ेंगी। ओके, दिस इज आयोडीन 5s5p। ठीक, ओके। अब इट वॉज ग्राउंड स्टेट, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन 5 चाहिए। ओके, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट 5s 5p 5t। ठीक है, यहां पे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इधर आ गया 1, इधर है 1, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये पहुंचा है इधर। अब कितने आए? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कितने चाहिए? 5। ओके, कोई बात नहीं। सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट, अब ये था 5s 5p 5d, अब ये वाला चला जाएगा इधर। ठीक है, इस वाले को पहुंचाएंगे हम इधर, देख लेते हैं। 5s 5p 5d। ठीक है, अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 1 रह गया क्योंकि ये जाने वाला है इधर आगे। ठीक है, सिंगल सिंगल, इधर हो गए 2। नाउ देयर आर टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यही तो हम चाहते थे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर बॉन्ड बनाया एक फ्लोरीन ने, इसके साथ दूसरी का कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरी का कोवेलेंट बॉन्ड, चौथी का कोवेलेंट बॉन्ड एंड 5वीं का। और मैंने आपको बताया था मैं इसको, जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है मैं उसको स्टार शेप में बना रही हूं। आप चाहें आप अलग कलर यूज कर सकते हैं, अलग कलर यूज करेंगे तो आप ऐसे बना लीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैंने इसकी शेप चेंज कर दी। ठीक है, हो गया। ओके, अब देखो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, और ये थी हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? यस, ऑक्टाहेड्रल। अब 5 तरफ तो लगी है फ्लोरीन और एक साइड क्या लगेगा? लोन पेयर। तो ये रही आयोडीन, 1 2 3 4 5, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और ये लीजिए लोन पेयर। ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल, लेकिन इसकी शेप क्या होगी? आयोडीन 1 2 3 4, और इट इज स्क्वायर पिरामिडल। शेप इज स्क्वायर पिरामिडल, और आप इसको क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल पिरामिडल। और ये डिस्टॉर्ट हो गई है, प्योर नहीं है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, बड़ी आसानी से ये स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विद लास्ट AX7। ओके, तो 7 का मतलब यहां पे 7 फ्लोरीन्स लगेंगी। 7 फ्लोरीन्स का मतलब मुझे चाहिए 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखो मैं एक जादू कर सकती हूं जो आप नहीं कर सकते अपनी कॉपी में। यस, ये था वो जादू।
एक्साइटेशन स्टेट तक आप पहुंच गए। यहां पे है सिंगल 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 सिंगल, ठीक है। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहां हो गए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे क्या चाहिए, 7 पे ये भी चला जाएगा आगे। थर्ड एक्साइटेशन स्टेट 5s 5p 5d 5s 5p 5d, ठीक है। अब आपको पता है जो यहां वाला इलेक्ट्रॉन था यहां पहुंचा, यहां वाला यहां पहुंचा, तो जो इधर होगा वो कहां पहुंच जाएगा, तीसरे नंबर पे। अब इसमें बचा एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो हैलोजेंस के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7 के 7 अपने अलग अलग रूम में चले गए। सभी के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। नाउ देयर आर टोटल 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब देखो सभी फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। कितने फ्लोरीन्स लगी, 7, ठीक है। और ये रहा फ्लोरीन का कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाला इलेक्ट्रॉन। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हुई, आप खुद देख लीजिए। sp3d3, और इसके लिए क्या बनती है ज्योमेट्री, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। मतलब पहले पेंटागन बना दीजिए, आयोडीन बीच में 1 2 3 4 5, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। तो इस तरीके से बन गई पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये थे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इनका स्ट्रक्चर आता है, इनकी ज्योमेट्री पूछी जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। अब देखो आपका काम क्या है, एक एक नंबर के क्वेश्चन अगर आप क्विकली बनाना चाहते हैं। यहां पे आ गया टाइप AX, AX3, AX5, AX7। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट +1 -1 +3 +5 +7। ओके, हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp3d sp3d2 sp3d3। ओके, एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री। इसकी क्या होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल। इसकी क्या होनी चाहिए थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसकी क्या होनी चाहिए थी, ऑक्टाहेड्रल। इसकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अब लास्ट में क्या बनेगा, शेप। फर्स्ट वाले की क्या आई थी भाई, लीनियर, देन टी शेप्ड, देन डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और लास्ट में सेम। तो देखो यहां से आपके एक एक नंबर के कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को अगर आप ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो ये दो तरह के हो सकते हैं, न्यूट्रल एंड आयोनिक। न्यूट्रल जो आप पीछे पढ़कर आए, AX, AX3, AX5, AX7। इसी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके स्ट्रक्चर्स आते हैं। जब ये केटाइन बनते हैं या एनाइंस बनते हैं, देयर स्ट्रक्चर्स आर आस्क्ड, ठीक है। मैं इनके बारे में बात करने वाली हूं, राइट। तो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे आर केटाइंस, इंटर हैलोजन केटाइंस, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आप चेक कर लीजिए, दीज आर इंटर हैलोजन एनाइंस, ठीक है। तो आई विल टेक अप स्ट्रक्चर्स ऑफ ICl2 negative, ICl4 negative, I3 negative and I5 negative, ठीक है। ओके, अब देखिए बहुत ही सिंपल, जैसे आपने बाकी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनाए। ICl2 नेगेटिव, अगर हम ध्यान से देखें, आयोडीन के साथ 2 क्लोरीन्स लग रही हैं, नेट चार्ज है -1। इसका मतलब एक तो होगा कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड क्योंकि नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन साथ आया है, मींस सेकेंड क्लोरीन इट इज हैविंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आपको पता कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रॉम
क्लोरीन एटम। जो एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, दोनों इलेक्ट्रॉन वहां से आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ओके। अब देखिए आयोडीन, इट इज हैविंग 5s2 5p5। ओके, ये रहा 5s, ये रहा 5p और ये रहा 5d। ठीक है। अब ICl2 नेट चार्ज है -1, ICl2 नेट चार्ज -1, तो -1 मैंने बाहर लिख लिया, इसके ऊपर -1, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगी? नेट चार्ज -1 बच जाए, इट विल बी +1। चेक कर लीजिए, x -2 इक्वल टू -1, x किसके बराबर होगा? -1 + 2, तो इट विल बी +1। ऐसे निकालते हैं ना? ठीक है। तो इस आयोडीन के ऊपर है +1 चार्ज, मीन्स इट इज हैविंग ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 5s2 5p5। ओके। अब ये वाला जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट इज हैविंग ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब आपको पता है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके साथ एक क्लोरीन कंबाइन कर गई, ये रहा इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ये बन गया कोवेलेंट बॉन्ड। ओके। लेकिन एक क्लोरीन और भी तो आ रही है, और वो क्या बना रही है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने डॉट से बनाया, कोवेलेंट बॉन्ड मैंने स्टार से बना लिया। ठीक है। आप डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं। तो इट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। अब आप देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी भाई? इट इज sp3d। समझ रहे हो बात? ये बना सिंपल कोवलेंट, मैंने डंडा बनाया है सिंगल, और ये कोऑर्डिनेट sp3d। 3 इसमें लोन पेयर है, इसमें 3। ठीक है। ओके। इसका मतलब ये रही आयोडीन। sp3d के लिए ज्योमेट्री क्या बनेगी? ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है। मतलब आयोडीन के साथ 3 है लोन पेयर, तो लोन पेयर को क्या करेंगे हम? कहां लगा देंगे? यस, ये लीजिए, क्या बची? 2 क्लोरीन्स। ओके, 1 2। समझ आ गया? अब इसको मैं जरा, इसकी एक्चुअल शेप क्या बनेगी? आयोडीन क्लोरीन क्लोरीन, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, और इसके ऊपर नेट चार्ज क्या है? -1। अब आप इसको ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, कोई फर्क नहीं है। नेट चार्ज -1, इसके साथ 3 लोन पेयर। मुश्किल है क्या? बहुत इजी है। बस नेट चार्ज है -1, मतलब एक क्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही है। ठीक है। एक कोवेलेंट बना रही है, कोवेलेंट बनेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसी क्लोरीन से आएंगे। डन। सेकंड देखें, ICl4। ओके, ICl4। ठीक है। ICl4 का मतलब, अब देखो ICl4 का क्या मतलब है? इट मीन्स आयोडीन के साथ जो बॉन्ड जुड़ रहे हैं 1 2 3 4। ओके, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, चौथा Cl, तो 3 तो होंगे इसमें कोवेलेंट, और एक क्या होगा? कोऑर्डिनेट। मीन्स इट इज हैविंग 3 कोवेलेंट एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, इसका मतलब 4 के साथ इसको कंबाइन करना है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने, तो इट मीन्स इट मस्ट हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कोऑर्डिनेट किस में जाने हैं? एम्प्टी ऑर्बिटल में। ठीक है, एम्प्टी लोएस्ट ऑर्बिटल, सबसे नजदीक वाली खाली ऑर्बिटल में जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके। अब आयोडीन की +3 देख लेते हैं। आयोडीन 5s2 5p5। ओके, 5s 5p5, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 6 एंड 7, तो यहां पे हुआ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नहीं भाई, बात नहीं बनी। ओके,
नाउ फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो ये रही 5s 5p, तो 5d वाले कमरे हमारे खाली पड़े हैं। ओके 5s 5p, नाउ दिस इज 5d। तो अब देखो दो इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल सिंगल। वेल इसके साथ कंबाइन करी एक क्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरी क्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरी क्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड, चौथी वाली क्या करेगी भाई? यस, इट विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये रहे कोवेलेंट बॉन्ड्स और वो रहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलो बोलो भाई हाइब्रिडाइजेशन। यस, sp3d2, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? ऑक्टाहेड्रल। इट इज हैविंग लोन पेयर 2 और बाकी हमारे पास तीन क्या दो है हमारे पास लोन पेयर्स, दो है कोवेलेंट और दो हमारे पास क्या आ गए? एक क्या आ गया हमारे पास? कोऑर्डिनेट। 3 कोवेलेंट और एक कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो 4 + 2 6, राइट। अब लोन पेयर टोटल 2, तो ज्योमेट्री में यहां बना देते हैं। बीच में आ गई आयोडीन। ओके, लोन पेयर्स को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे। वेल ये रही 4 क्लोरीन्स, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। ये रही इसकी ज्योमेट्री, लेकिन शेप क्या है? आयोडीन 1 2 3 4, लोन पेयर यहां पे, और इसके ऊपर नेट चार्ज -1, क्योंकि यहां नहीं हम बताएंगे कौन से कोवेलेंट है और कौन सा जो है वो कोऑर्डिनेट है। नेट चार्ज आप -1 बताएंगे। ठीक है, हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं I3 नेगेटिव। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखना आप लोग। I3 नेगेटिव, I3 नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए I3 नेगेटिव कैसे बना? ठीक है, KI3 ये टूटता है K पॉजिटिव प्लस I3 नेगेटिव में। ठीक है, अब इस I3 1 नेगेटिव चार्ज है नेट, ये कैसे बना है? ये ऐसे बना, आयोडीन +1 आयोडाइड, ये बन गया I3 1 नेगेटिव। मतलब कहने का, इस आयोडीन के अंदर आयोडीन आयोडीन कोवेलेंट बॉन्ड, और ये I नेगेटिव जो है वो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन लेकर आया और उसने इसके साथ क्या बना लिया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका मतलब एक आयोडीन सेंटर में रही, एक तरफ बन रहा है कोवेलेंट और एक तरफ बन रहा है कोऑर्डिनेट। समझ आई बात? कोवेलेंट और इधर बन रहा है कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ एक ही हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आयोडीन 5s2 5p5 5s 5p, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 5d हमारे पास पड़ी है खाली। ठीक है, तो यहां पे जो आयोडीन है उसने बना लिया इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड, और यहां पे दूसरी आयोडीन जो है उसने क्या बना लिया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बोलो भाई ज्योमेट्री कौन सी बनी? sp3d। तो इसकी हाइब्रिडाइज ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो ये रहा ट्राइगोनल और ये रहा बाइपिरामिडल। नेट चार्ज -1। ठीक है, इसके बाद ये रहा नेट चार्ज -1। तो इसके अंदर एक कोवेलेंट है और एक कोऑर्डिनेट है, लेकिन यहां ऐसे नहीं दिखाएंगे आप, नेट चार्ज -1। और इसको अगर मैं शेप लिखूं इसकी, तो दिस इज आयोडीन, नेट चार्ज -1। है ना इंटरेस्टिंग? ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन जाता है। जब आप ये स्ट्रक्चर्स सीखेंगे, बनाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना कि ये कोवेलेंट है और ये कोऑर्डिनेट है। आप इसको मार्क भी करेंगे यहाँ पे, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड एंड दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस आयोडीन से जा रहे हैं। समझ आ गई बात?
ये पहले वाला स्ट्रक्चर है, इसके साथ कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। -1 -1, ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट विद वन मोर, दैट इज I5 1 नेगेटिव चार्ज। ओके, इसको देखते हैं। अब I5 नेट चार्ज -1, इसका मतलब ये रही एक आयोडीन, टोटल 5 करनी है ना, तो 1 2 3 4 लगेंगी। नेट चार्ज है -1, ठीक है। इसका मतलब 3 इसमें क्या है, कोवलेंट बॉन्ड, और एक क्या होगा, कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए मुझे चाहिए 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। चलिए 5s2 5p5, 5s 5p 5d हमारे पास खाली पड़ी है, ठीक है। तो इनके अंदर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये नहीं चलेगा, ग्राउंड स्टेट है, तो वी हैव टू मूव टूवर्ड्स फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, 5s 5p 5d। ओके, 2 electrons, 1 1 and 1 electron, right? Now it is having 3 unpaired electrons. Okay, it is with 1 iodine covalent bond with second iodine, covalent bond with third iodine. Now this is coordinate bond with 4th iodine. So these are the covalent bonded electrons and this is coordinate. This is sp3d2 hybridization and geometry will be octahedral. Means this is iodine, right? 1 2 3 4, 1 2 3 4, net charge -1 and it is having 2 lone pairs. So above the plane, below the plane, ठीक है। तो इसकी शेप क्या बनी, नेट चार्ज -1, आयोडीन 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 आयोडीन। तो दिस इज स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि आपको पता है लोन पेयर तो जस्ट हम ऐसे बनाएंगे। तो इसकी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, मींस इट इज हैविंग स्क्वायर प्लेनर शेप, लेकिन ज्योमेट्री क्या है, sp3d2। अब जो टेबल मैंने पहले बनाया था इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के अंदर, वो आपको इन चारों के लिए बनाना है, ठीक है। आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, आयोडीन की। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन। फिर क्या आती है, ज्योमेट्री। उसके बाद क्या आती है, एक्चुअल शेप। समझ आई बात, ये टेबल आप मुझे बनाकर भेजें, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है 1 नंबर में, व्हाट आर स्यूडो हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। कईयों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो उसमें जरूर पढ़ा होगा स्यूडो हैलोजन कंपाउंड्स, और सिंपली व्हाट आर स्यूडो हैलोजन्स, ठीक है। अब देखो, जितने भी हमारे पास कुछ सर्टन यूनी नेगेटिव, अभी जितने भी आयन्स आपने किए थे सब यूनी नेगेटिव थे, सर्टन यूनी नेगेटिव आयन्स made up of 2 electronegative elements, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आपस में जुड़ेंगे। 2 electronegative elements which have प्रॉपर्टीज उनकी किसके जैसी होंगी, बिल्कुल हैलोजेंस की जैसी, which have properties similar to halide ions are called pseudo halogens. Halogen
आयॉन्स या स्यूडो हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठे। ठीक है, हैलोजन की तरह बिहेव करते हैं लेकिन हैलोजन्स है नहीं। फॉर एग्जाम्पल साइनाइड, दिस इज thiocyanate, OCN नेगेटिव, दिस इज साइनेट। आयन्स है ना सारे। ठीक है, और भी हमारे पास आयन्स हैं जैसे CN ट्वाइस, दिस इज साइनोजन्स, इनको बोलते हैं साइनोजन्स। SCN twice, it is called thiocyanogons. Thiocyanogons. And then OCN twice, same जो आयन है डबल हो जाएगा, this is called oxycyanogens. तो चाहे आपको ऑप्शन में ये इनमें से कोई एक दिया जाए या डेफिनेशन आ जाए, यू मस्ट नो व्हाट आर स्यूडो हैलोजन कंपाउंड्स। अच्छा, एक रहता है, वर्ड आता है हाइपरवेलेंट कंपाउंड्स। देखो SF6, IF5, IF7, IF5। अब देखो इसके अराउंड टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स, इसके अराउंड टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसके अराउंड टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। अगर सेंट्रल एटम के अराउंड देयर आर प्रेजेंट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स एटम्स, देन कंपाउंड इज नोन एज हाइपरवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, इफ सेंट्रल एटम हैज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 8, ऑक्टेट से ज्यादा हो जाते हैं, सच आर कॉल्ड हाइपरवेलेंट। और हाइपो क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन 8, जैसे BeF2, BCl3, AlCl3, इसमें 4 हैं, इसमें 6 हैं और इसमें 6 हैं। ये भी एक एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। लेट मी राइट देयर जनरल नेम ऑफ एसिड। फिर हम निकालेंगे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की भी बात करेंगे कि कौन कौन सी है। फिर हम देखेंगे फ्लोरीन के, क्लोरीन के और ब्रोमीन के और आयोडीन के कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स बनते हैं। ठीक है, ओके। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है 1, 3, 5, 7, जितनी कम उसके लिए क्या लगता है अस, तो दीज आर कॉल्ड हाइपोहेलस, हाइपोहेलस एसिड, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1, जिसकी +3 है दैट इज कॉल्ड हेलस एसिड। ठीक है, जिसकी है +5 दैट इज कॉल्ड हेलिक, दिस इज कॉल्ड हेलिक एसिड। एंड जिसके अंदर +7 दिस इज कॉल्ड परहेलिक एसिड। अब देखना हम इसका नाम किस तरीके से करेंगे। फ्लोरीन सिर्फ एक बनाता है, HFO, HClO, HBRO and HIO। फ्लोरीन और कोई नहीं बनाता। सबसे स्टेबल हैलोजन एसिड्स हैं क्लोरीन के, HClO2, HClO3, HClO4 और HBRO ये बनाता है HBRO3, HBRO5, ये हेलस एसिड नहीं बनाता। इसी तरीके से आयोडीन ये भी बनाता है HiO3, HiO4। ठीक है, दिस इज हाइपोहेलस एसिड, मतलब हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोआयोडस एसिड। ठीक है, हेलस एसिड दिस इज क्लोरस एसिड। ठीक है, दिस इज क्लोरिक एसिड, दिस इज परक्लोरिक एसिड, दिस इज ब्रोमिक एसिड।
this is per bromic acid, this is iodic acid, and this is per iodic acid. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सभी के नाम लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने आगे करवाना है आप लोगों को, इसलिए मैं यहां पे बताने लगी हूं। जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, ये रहे एसिड, ठीक है। और अगर सेम हैलोजन ली जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, वेरिएबल, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, नाउ आई एम हैविंग टू क्वेश्चंस। फर्स्ट, acidic strength of hypohalous acid. These are the hypohalous acids having oxidation state +1 of different halogens with same oxidation state decreases with increase in atomic number. मतलब जब हम हाइपोहेलस एसिड की बात कर रहे हैं तो अलग अलग हैलोजेंस के जो हाइपोहेलस एसिड्स हैं, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, मींस ऐसे, ठीक है। एंड सेकेंड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ सेम हैलोजन increases with increase in oxidation state, means HClO4 is more acidic than HClO3 than HClO4 than HClO, ठीक है। अब हम इन दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या थ्योरी है इसके पीछे, क्या इसके पीछे फैक्ट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए, दिस इज HFO, तो ये एक्चुअली दिस इज HFO, HClO, HBRO, HIO। अब इनका मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयोडीन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्योंकि ये ऑक्सो एसिड्स हैं, हाइड्रोजन शुड अटैच विथ ऑक्सीजन, ठीक है। इस हाइड्रोजन को अटैच होना है ऑक्सीजन के साथ, तभी इसने बाहर जाना है, ठीक है। अब देखिए, ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की भूखी होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा भूखड़ जो है वो है फ्लोरीन, ठीक है। तो ये फ्लोरीन इस ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है, 4 टाइम एक्स्ट्रा पावर के साथ, ओके। तो ऑक्सीजन इन टर्न यहां से खींचेगी, तो H पॉजिटिव बाहर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो अगर यहां 4 टाइम है तो यहां कितना रह गया, 3 टाइम, ठीक है। यहां पे 2 टाइम स्ट्रेंथ है और यहां पे 1 टाइम, मतलब इधर ये फ्लोरीन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रेंथ के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इट मींस इट विल रेडिली रिलीज H पॉजिटिव, ठीक है। और इधर रिलीज ऑफ H पॉजिटिव इज डिलेड, सबसे लेट देगा ये। क्यों? क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, तो वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं खींचती। देखो, ऑक्सीजन ने तो इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचना ही खींचना, तभी H पॉजिटिव बाहर जाएगा। ये H पॉजिटिव भेजकर एनाइन बना लेते हैं, एसिडिक नेचर शो करते हैं, पर सबसे पहले यहां से जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ एक उससे भी ज्यादा भुक्कड़ लग गया, उसको भी इसके इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो जितने वो खींचता है वो इससे ले जाता है, ठीक है। ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा तसल्ली कर लेता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस ग्रेटर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, more easy will be release of proton, ठीक। एक तो ये फैक्ट हो गया। दूसरा, हमारे पास
इनकी ई नॉट वैल्यूज हैं. लेट्स सी दैट. वेल, second question is acidic strength of oxo acids of same halogen increases with increase in oxidation state. Okay, now here chlorine is having +1, +3, +5, this is +7. ठीक है, ये इनकी pKa वैल्यूज हैं. तो आप देखिए HClO it is having -10, HClO2 -1.2, HClO3 2.5, 7.5. तो pKa value is increasing along the, जो भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है इंक्रीज कर रही है. ठीक है, pKa value increases, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, दोनों ही इधर को जाते हुए इंक्रीज कर रही हैं. अगर इसकी इंक्रीज हो रही है वैल्यू, pKa value increases, therefore acidic strength increases. ठीक है, as larger is pKa value, more will be acidic strength. तो आपको कोई क्वेश्चन भी आ जाए कि इन दो का कंपैरिजन दे दिया, that there are two acids having pKa values -1.2 and 2.5, तो दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, जिसकी वैल्यू बड़ी, दैट इज मोर स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, ओके. तो अब आपको बताना है कि इसकी इधर को वैल्यू जाते हुए बढ़ रही है, इसका मतलब ये तो आपको क्वेश्चन नहीं बता दिया. क्वेश्चन कई बार आता है कि इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर रहा ये. अब ऐसा क्यों है? ठीक है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सेम हैलोजन इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इज HClO, उससे ज्यादा HClO2, उससे ज्यादा HClO3, सबसे ज्यादा HClO4. अब देखो बच्चे, एक चीज तो आप ये बता सकते हो, इसमें एक ऑक्सीजन, इसमें 2 ऑक्सीजन, इसमें 3, इसमें 4. तो लार्जर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इन ऑक्सो एसिड, more will be acidic strength, more will be acidic strength. ठीक है, दूसरी बात, stability of conjugate acid base pair. ठीक है, आपको ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कंसेप्ट याद होगा, राइट. अब इस चीज को हम देखते हैं, जैसे HClO, ठीक है, ये ब्रेक किया तो क्या बना, HClO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट क्या कहता है, ये है एसिड और ये है इसका कॉन्जुगेटेड बेस, ऐसे बनता है. okay. Strong acid has weak conjugate base, ऐसा ही होता है. And weak acid has strong conjugate base. हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं. अब जिसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देखो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे पहले बनेगा. तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड तो उसका बेस होगा वीक. ओके, बेस किसको हम बोलेंगे, जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कंसेप्ट है बेस. एसिड इज अ स्पीशीज विच लिबरेट्स H पॉजिटिव. बेस इज अ स्पीशीज विच एक्सेप्ट्स H पॉजिटिव. बेस वो है जो H पॉजिटिव लेता है, एसिड वो है जो H पॉजिटिव देता है. ओके, इसका मतलब इन चारों में से जिसकी टेंडेंसी H पॉजिटिव आयन लेने की ज्यादा है, दैट इज द स्ट्रॉन्ग बेस, है ना. और जिसकी टेंडेंसी H पॉजिटिव लेने की बहुत कम है, दैट इज अ वीक बेस. सिंपल. अब ये देखते हैं इनमें से कौन है जो जल्दी H पॉजिटिव लेगा और कौन है जो लेट. ठीक, मेरे पास है ClO, Cl
ClO2, तो उसका स्ट्रक्चर, चलो पहले मैं इनके सिर्फ फॉर्मूलाज लिखती हूँ। ClO, ClO2, ClO3, ClO4। ठीक है, मैं चाहूं तो एक लाइन में भी रेजोनेंस बता सकती हूँ, लेकिन मैं इसके स्ट्रक्चर्स बना के दिखाती हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ClO नेगेटिव। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर रहता है डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसका स्ट्रक्चर रहता है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। इसके अंदर 4 हैं, तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर। ठीक, अब देखिए इसके अंदर नो रेजोनेंस, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर, ठीक, इसके अंदर नो रेजोनेंस। ओके, खत्म। इसके अंदर देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर, तो ये वाला बाहर, तो ये क्या बन जाएगा, Cl, नेगेटिव चार्ज इधर और डबल बॉन्ड इधर, तो इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड बन गई क्लोरीन। सिंगल बॉन्ड तो दोनों साइड ही आया, तो नेगेटिव चार्ज इन दो के ऊपर डिस्पर्स हो गया। ऐसे दिखाते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, नेगेटिव चार्ज दोनों पे डिस्पर्स हो गया। ओके, इधर देखें, ये वाला इधर, तो ये वाला बाहर, तो एक स्ट्रक्चर बन गया क्लोरीन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट ये इधर, तो ये इधर। ओके, तो ये बन गया नेगेटिव, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट ये अंदर, तो ये फिर से बाहर। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर, तो ये इधर, अगेन इट विल फॉर्म क्लोरीन, डबल बॉन्ड, ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, मतलब इसके बाद सेम फर्स्ट वाला आ गया, तो हमें इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसमें देखते हैं Cl, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ये नेगेटिव चार्ज अंदर, तो ये वाला बाहर, नेगेटिव, डबल बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट ये नेगेटिव इधर, तो ये वाला इधर। ओके, अब नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर। नेक्स्ट ये नेगेटिव चार्ज इधर और ये वाला इधर, तो ये बन गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। लास्ट में क्या होगा, ये इधर आएगा और ये वापस इधर, फिर से कौन सा बन जाएगा, फर्स्ट। इसमें बने 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसमें बने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इसमें बने 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड देखिए हो गई। अब इसमें ये रही इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अब इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड मैं यहां लगी बनाने। ठीक है, आप लोग नीचे ही बनाना। ठीक है, ओके। अब सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन होगा, क्वाइट ऑब्वियस ये वाला, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज, देखो, ग्रेटर इज द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज, मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ आयन। ठीक है, ऑल्सो देयर आर 4 resonating structures of ClO4 negative, and negative charge is dispersed over 4 oxygen atoms as compared to 3 oxygens in ClO3 negative, 2 oxygens in ClO2 negative, and only 1 oxygen in ClO negative। समझ आई बात? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, जिसके ऊपर, जिसके अंदर
नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल सबसे ज्यादा होगा, और वो कौन है? ClO4 नेगेटिव। सबसे कम किसमें है? इसमें। इसका मतलब अब ये जो 4 हमारे पास बेस बने थे, ये वाला तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। इसका नेगेटिव चार्ज 4 ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर डिस्पर्स्ड है, तो कहां से H पॉजिटिव के साथ ये कंबाइन करेगा? इट इज वेल सेटल्ड. It has no urge, no affinity to attract a H positive ion. It is the most stable. Stable, H positive accept नहीं कर रहा, तो क्या हुआ फिर? Weak base. ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना? अब इसकी एंडिंग आप किस तरीके से करोगे? Thus ClO4 negative is the most stable ion or conjugate base, is the most stable conjugate base which does not accept H positive. Most stable है which does not accept H positive, thus behaves as a weak base. ठीक है, and a weak conjugate base has strong acid. Therefore, order of acidic strength of various oxo acids of same halogen will be HClO4 greater than HClO3 greater than HClO2 greater than HClO. ठीक है, तो जो आयन H पॉजिटिव देने के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे पहले बनेगा. मोस्ट स्टेबल स्पीशीज आर फॉर्म्ड एट द फर्स्ट स्टेप, एट द मोस्ट जल्दी बनती हैं. ठीक है, तो इस तरीके से जो ऑक्सो एसिड्स के क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम के अंदर आते हैं. और अगर इसके अंदर आपको ये आ जाता है HClO4, HbRO4 एंड HiO4, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ. इस केस में आपको बताना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो होगा इस तरीके से. ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो 4 सभी में है, तो डिफरेंस किस में है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर. ठीक, वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ऑक्सो एसिड्स, दैट इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरेट, और जितने भी हमारे आयन्स बनते हैं ऑफ वेरियस ऑक्सो एसिड्स, उनका स्ट्रक्चर क्या है. और एक इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो देखिए आप, चाहे वो HClO है, चाहे वो HClO2 है. ठीक है, दिस इज HClO, इससे बना ये आयन, दिस इज फ्रॉम HClO2, दिस इज फ्रॉम HClO3 एंड दिस इज फ्रॉम HClO4. ठीक है, माइनस H पॉजिटिव, माइनस H पॉजिटिव, माइनस H पॉजिटिव, माइनस H पॉजिटिव. तो ये जो जितने भी आयन्स बने, इन सभी आयन्स का जो स्ट्रक्चर है, जो हाइब्रिडाइजेशन है, वो सेम. तो ये था ClO नेगेटिव, ये था ClO2 नेगेटिव, ये है ClO3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव. तो आप देखिए मैंने सबकी ज्योमेट्री बनाई है. sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +3 +5 +7 मींस इसमें हमें चाहिए ओनली 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें हमें चाहिए 3, इसमें हमें चाहिए 5 और इसमें हमें चाहिए 7. ठीक है, अब इसके अंदर एक ही ऑक्सीजन, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो 3 लोन पेयर और एक आता है बॉन्ड पेयर. यहां देखिए फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, जब आप लोग स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो पहले इसकी जर्नल ये वाली लिखोगे, उसके बाद ये आएगा. तो फर्स्ट एक्साइटेशन के बाद एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो sp3 के अंदर 2 ऑक्सीजन लगी हैं, इसके साथ 2 ही हैं, तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा और अनहाइब्रिडाइज के साथ
पाई बॉन्ड। ठीक है, अगेन इट इज sp3, 2 लोन पेयर प्लस 3 हमारे पास आ गए बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए +5 का मतलब अब यहां से इस इलेक्ट्रॉन को भी आगे लेके जाना है, तो टोटल 5 हो गए। इट इज हैविंग ओनली 1 लोन पेयर, तो देखो टोटल 3 ऑक्सीजन जुड़ी हैं, तीनों ने सिग्मा बॉन्ड बनाया और 2 ऑक्सीजन क्या बनाएंगी, पाई बॉन्ड, तो 2 पाई बना रही हैं और एक सिर्फ सिग्मा। देख लीजिए नेक्स्ट HClO4 के अंदर देखें, उसका जो आयन बना दैट इज ClO4 नेगेटिव, तो उसके अंदर +7 मीन 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। टोटल 4 ऑक्सीजन लगी हैं, तो सिर्फ 4 के साथ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगी और 3 के साथ डबल बॉन्ड बनेगा। इट विल बी हैविंग पाई पाई पाई, तो पाई कौन सा बन रहा है, ये p पाई d पाई, ये सारे यही बनते हैं p पाई d पाई मल्टीपल बॉन्डिंग, क्योंकि सभी के अंदर अब आपके फैक्ट्स क्या हैं, दे हैव p पाई d पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। अब इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारा कुछ आपके पास, चाहे वो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पूछते हैं तो सभी के अंदर इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जैसा मैंने लिखा है आपने 1 स्टेप में नहीं करना है, जब इसको करोगे तो इसके पहले ये लिखा जाएगा, इसके ऊपर यहां आओगे सबसे पहले ये लिखोगे, उसके नीचे फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, फिर सेकंड एक्साइटेशन स्टेट। थर्ड तक पहुंचने के लिए आपको पहले उसका जनरल लिखना है, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो ये चारों स्ट्रक्चर फुल डिटेल के साथ मुझे नोट्स में वापस आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ये थे वेरियस केमिकल प्रॉपर्टीज एंड वेरियस इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लाइक ऑक्सो एसिड्स, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस। आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड यस कीप योर नोटिफिकेशन बेल ऑन सो दैट हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।